आप सभी बच्चों को नमस्कार। मैं लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपका सपना है कि दिल्ली पुलिस में आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे वो कांस्टेबल की पोस्ट हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल की पोस्ट हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो या असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट हो, अगर आप लोगों को ये पूरी इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप लोगों को मेरे साथ पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को एक एक प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगा। लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट सबसे बेहतर है, लड़कों के लिए कौन सी पोस्ट सबसे बेहतर है, या अगर आप फिजिकली अनफिट हैं तो किस चीज में अनफिट है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट्स कर देना, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन बनाने में हमें वक्त लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस 2025 जाने सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एज, फिजिकल एंड मेडिकल की संपूर्ण जानकारी कैसे होगी। लेट्स सी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये पता होगा कि इस बार दिल्ली पुलिस 2025 में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर आप यहां देखेंगे तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 42,451 वैकेंसी टोटल आने वाली है, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। तो 42,000 पोस्ट भाई साहब आपके लिए इतनी शानदार है कि अगर आप चाहें तो एक पोस्ट ले सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 में ग्रुप सी, गैर राजपत्रित, गैर मंत्रालय, इन्हीं इसे बोलते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है एग्जीक्यूटिव या मिनिस्ट्रियल जॉब जो होती है उसकी श्रेणी के तहत कांस्टेबल, जीडी जिसे ग्राउंड ड्यूटी बोलते हैं, पुरुष और महिला के पद के लिए लगभग 42,451 वैकेंसी 2025 में आने वाली है। तो तुम्हें कितनी चाहिए? एक। तो उस एक के लिए फाइट करनी है, और वो फाइट कैसे होगी मैं बताता हूं। अब यहां पे देखिए, अब दिल्ली पुलिस में कौन कौन से एग्जाम किस किस डेट को आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एक बार उनको देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, अगर मैं बात कहूं तो सीपीओ की एग्जाम जो डेट आ रही है नोटिफिकेशन की, वो 16 मई की डेट है। याद रखना, 16 मई 2025 की डेट है, और एप्लीकेशन स्टार्ट 16 मई से स्टार्ट हो जाएगी, और जून 14 को इसकी क्या होगी? लास्ट डेट होगी। क्या होगी इसकी? लास्ट डेट होगी जून 14 2025 में लास्ट डेट होगी। एक महीना लगभग मिलेगा। और मेरे बच्चे, इसमें जो जुलाई और अगस्त में एक्सपेक्टेड डेट है, देखो अगर मैं बात कहूं तो सीपीओ सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आप लोगों को पता होगा कि आपको एसएससी का एक बेहतरीन एग्जाम देना होगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मैं बताऊंगा। तो जुलाई में या कहीं ना कहीं अगस्त में इसका एग्जाम होगा, तो आपके पास 5-6 महीने भी बच रहे हैं। अब आते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पे। भैया अगर आप कांस्टेबल मेल और फीमेल है तो पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को कांस्टेबल में सितंबर 2025 में एक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, कि कोशिश आ ही जाएगा। लेकिन अगर मैं बताऊं तो अक्टूबर में इसकी क्या होगी? लास्ट डेट होगी। लेकिन आपके पास पूरे के पूरे भाई साहब 10 महीने पड़ रहे हैं। अब 10 महीने अगर आपके पास बच भी रहे हैं तो इन 10 महीनों में अपनी तैयारी इतनी सटीक कर लो कि मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं अपने बैच में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ाता हूं कि भैया इंग्लिश करनी है ना तो आ जाओ मेरे बैच में, मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट लेवल करा देता हूं। प्री टू मेंस लेवल की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मेंस के पेपर हम लोग करते हैं जो हम लोग कराते हैं। अब नवंबर दिसंबर 2025 में इसका पेपर होने वाला है, तो हमारे पास 10 महीने हैं, तो 6-7 महीने यहां बच गए, 10 महीने यहां बच गए। अब कांस्टेबल ड्राइवर, अब भैया आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस है या नहीं है कमेंट में जरूर बताना। अगर लाइसेंस नहीं है तो भी मुझे बता देना, है तो भी मुझे बता देना, चाहे 2 व्हीलर का हो चाहे 4 व्हीलर का हो, लेकिन चलेगा। तो कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस जो हो रही है, ये भी सितंबर 19 सितंबर 2025 में इसके फॉर्म निकलने वाले हैं, और अक्टूबर 12 इसकी लास्ट डेट है। ध्यान रख लेना कि जो इसकी लास्ट डेट है वो मेरे प्यारे बच्चों वो अक्टूबर जो है सितंबर 19, इसकी स्टार्टिंग डेट है। ये एग्जाम नोटिफिकेशन डेट अगर कहा जाए तो यहां पर इसके फॉर्म निकलेंगे, और ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी लास्ट डेट है कि 12 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और एग्जाम जो होगा ना, पूरी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू होगा, वो नवंबर दिसंबर में सबका एक साथ होगा। इस बात को दिमाग में रखना, ये होने वाला है। अब आता है हेड कांस्टेबल, जिसको हम HCM कहते हैं। भाई ये मिनिस्ट्रियल होता है, इसमें मजे वाली नौकरी भाई साहब। मैं कह रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे जाना, 10 बजे जाना, 5 बजे छुट्टी, चिल करके अपना वापस आओ, कोई थाने की बसड़ नहीं है इसके अंदर। तो भैया इसका भी 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ रहा है।
7 अक्टूबर ध्यान रख लेना, किसी का बर्थडे हो तो पार्टी दे देना। और 7 अक्टूबर को जब नोटिफिकेशन आएगा, यानी स्टार्टिंग डेट जो है वो 7 अक्टूबर है और जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर है। अब एक बात बताओ भैया, जब 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट होगी तो इस बात के लिए आप समझ सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी में इसका एग्जाम होगा, यानी 2026 में। और इसकी ज्वाइनिंग में बड़ा मजा आता है दोस्त। लगभग ये मान के चलना कि एग्जाम होते ही मेडिकल आपका हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। आप ये मान के चलो कि अप्रैल 2026 में आप वर्दी पहन के मेरे सामने आ जाओगे, और वर्दी पहन के जब आओ तो मिलना जरूर मेरे से, एक बार मिठाई का डब्बा लेकर आना। अब आता है AWO, तो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या प्रिंटर ऑपरेटर होता है, इसे बोलते हैं TPO, टेली प्रिंटर ऑपरेटर होता है। इसकी वैकेंसी निकलती है भैया अक्टूबर 14 को फॉर्म आ रहे हैं और लास्ट डेट जो है अक्टूबर 6 है। ये नोटिफिकेशन मेरे भाई जितने लोगों को शेयर करोगे उतना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे बच्चों तक भी जाएगी। और ये मत कहना कि नहीं यार अगर हम दूसरों को बताएंगे तो वो कंपटीशन खड़ा हो जाएगा, ये गलत फहमी है। अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी उस गड्ढे में गिरोगे। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो और लोगों को लेके आगे बढ़ो। तो भाई इसका एग्जाम भी जो है, इन दोनों का एग्जाम एक साथ होगा, ये ध्यान कर लेना। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद हो गई। 16 मई को भैया हमारा CPO का नोटिफिकेशन आ रहा है, 2 सितंबर को कांस्टेबल का आ रहा है, 19 सितंबर को ये वाला कांस्टेबल का आ रहा है, मेल ड्राइवर का। बाकी अक्टूबर में आप लोगों का AWO और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फॉर्म आ रहे हैं। अब आते हैं इसकी मेन पॉइंट। अब ध्यान से देखो भाई, एज क्राइटेरिया क्या है, तुम्हारी एज कितनी है ये भी देख लेना। और इसमें अगर कोई सवाल हो ना आपके मन में कि सर दिल्ली पुलिस में क्या क्या पूछा जा सकता है, दिल्ली पुलिस में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जो पूछना हो कमेंट मारो भाई साहब। आप कमेंट डाल के छोड़ दो, रिप्लाई मैं कर दूंगा। अगर आपकी एज, ध्यान से मेरी बात समझना, 18 से 25 साल है तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल है। आई रिपीट, ये एज सिर्फ जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं मैं आपको। किसकी बता रहा हूं? जनरल कैटेगरी की। अब इसमें जो है वो आगे ऐड करते जाना, जनरल कैटेगरी के, यानी आप बिल्कुल यंग खून हो, जोशीले भरे पड़े हो। तो अगर पूरा जोश है तो 18 से 25 साल की एज आपकी चाहिए, जिसमें कि सिर्फ आपको 12th पास आउट चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, कोई फालतू की भसड़ नहीं चाहिए, सिर्फ 12th पास आउट, सिर्फ और सिर्फ 12th पास आउट चाहिए आप लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं, कोई स्ट्रीम नहीं चाहिए। और मेरे भाई ये ध्यान रख लेना कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अप्रोक्स 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए, और लड़कियों की 5 फुट 3 इंच हाइट होनी चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये हाइट सबके लिए। तो मैं बता दूं, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं, दिल्ली पुलिस में आने वाली सभी वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, हाँ या ना? अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना। मैं फिर बोल रहा हूं, जितना शेयर करोगे भाई साहब पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। अब दिल्ली पुलिस SI में एज कितनी चाहिए? 20 से 25, लेकिन ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी है, किसी भी डिग्री में, किसी भी परसेंटेज में, कोई लोड नहीं होना थी, कोई लोड ही नहीं है वीरे, सीधा भाई साहब फॉर्म भरो, CPO का प्री मेंस देना आराम से। लेकिन ध्यान रखना, हाइट इसमें भी क्या रहेगी मेरे बच्चे? सेम रहेगी। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर की कोई पोस्ट आती नहीं है, अब यह आती है पैरामिलिट्री फोर्स में, तो हम इसको छोड़ देते हैं। दिल्ली पुलिस ACP, सपना है ACP बनने का तो सीधा UPSC का एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे? SSC में सिलेक्शन ले लो, एक पैर मजबूत कर लो। जब एक पैर मजबूत हो जाएगा, UPSC का एग्जाम देना, सीधा बन के आना IPS दिल्ली पुलिस के अंदर। फील ही अलग होगा मेरे भाई। इसमें भी सेम वही है, 21 से 32 साल एज चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं और कोई स्ट्रीम नहीं चाहिए। तो भैया अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है और जाहिर सी बात है 25 साल से नीचे है, तो आप दिल्ली पुलिस में तैयार हो जाओ लगने के लिए। अब आते हैं मेरे बच्चे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्या होती है। मैं धीरे धीरे सारी बात बताऊंगा, नहीं समझ आया तो बताना। पहली बात, आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए, कैंडिडेट्स शुड बी बिटवीन 18 से 25 साल। जो बच्चे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो 18 से 25 साल के बीच में है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अगर OBC है तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, और मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके 12th पास आउट, विदाउट एनी स्ट्रीम, विदाउट एनी परसेंटेज। और दूसरी बात, अगर आपने ओपन से भी पढ़ा है
अगर आपने ओपन से भी पढ़ा है तो भी आपकी डिग्री वैलिड है, आपने किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी या ओपन स्कूल से भी किया है तो आपकी डिग्री वैलिड है और आप भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होगा एलिजिबिलिटी, दो बातें। अब आते हैं फिजिकल पे। भाई एज पता लग गई 18 से 25, हाइट पता चल गई 5 फुट 7 इंच और लड़कियों की 5 फुट 3 इंच। हमें यह भी पता चल गया 12th चाहिए और तीनों चीजें आप वैलिड यानी फुलफिल कर रहे हैं। एज फुलफिल कर रहे हैं, आप 12th फुलफिल कर रहे हैं, आप हाइट फुलफिल कर रहे हैं, तो फिजिकल तो तुम निकाल ही दोगे। भाई गांव के बच्चे हो, भाई सर शुरू कर दो रहे सभी निकाल देंगे। तो जो एक गांव के बच्चे होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनको बोलो दौड़ना है अभी दौड़ना शुरू कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों 1600 मीटर की रनिंग होनी है। 1600 मीटर इजिकल्स टू 1.6 किलोमीटर। कितने मिनट में? 6 मिनट में। कितने मिनट में? 6 मिनट में करनी है। और लड़कियों तुम्हारे लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, गर्ल्स के लिए देखो आगे मैं बताऊंगा, इस बारे में भी ध्यान रखना, अच्छी चीज है, ठीक है। लड़कियों के लिए बताऊंगा, तो ये लड़कों के लिए है मेल कैंडिडेट। ये लड़कों 1600 मीटर शूट मारनी है भाई साहब, और 6 छोड़ो 4.5 मिनट में निकालती तेरे भाई ने 2010 में, मैंने निकाल के दिखाई थी, 4.5 मिनट में मारी थी। तो ये तो फील ही अलग है सब इंस्पेक्टर का। अब बची आपके पास लॉन्ग जंप जो 14 फीट होनी चाहिए, और हाई जंप जो 3 फुट 9 इंच, जो रस्सी पार करते हैं ना ऐसे करके, वो होती है हाई जंप। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? लॉन्ग जंप वो लंबी वाली होती है, वो 14 फीट मारनी है। तो ये तो ऑलरेडी मैं कर चुका था। अब आते हैं लड़कियों के लिए। भाई लड़कियां हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी है। तो बताओ भाई लड़कियां तुम्हारे लिए रनिंग जो है वो 1600 मीटर है, बस टाइम 2 मिनट एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो आपको ना बेटा 8 मिनट में दौड़ना है। कितने मिनट में? 8 मिनट में दौड़ना है। और लॉन्ग जंप आपकी मेरे बच्चे जो है वो 10 फीट की है, यानी लंबाई जो ये जो लॉन्ग जंप होती है ये कितनी होनी चाहिए? 10 फीट होनी चाहिए। और जो ये हाई जंप है ये वाली, ये मेरे बच्चे कितनी है? 3 फीट है। तो आपको 3 फीट हाई जंप मारनी है और लॉन्ग जंप 10 फीट मारनी है। तो बस ये आपका हो गया मेरे बच्चे फिजिकल। अब भैया फिजिकल आपने दे लिया, आपने फिजिकल दे लिया। अब फिजिकल देके पॉजिटिविटी आ रही है, सर रनिंग क्लियर हो गई, सर हाई जंप मार ली, सर लॉन्ग जंप मार ली। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपकी पीएमटी क्या है? पीएमटी यानी जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था? हाइट। आपको 2-3 चीजों को ध्यान रखना। एक, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में नापते हैं, फीट में नहीं नापते, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। लड़कियां आपकी 157 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 3 इंच हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। चेस्ट जब आपसे देखो ऐसे फुलवाएगा, यूं बोले फुला के, तो ये आपने फुला के चेस्ट बता दी कि भाई ये मेरी चेस्ट है, ये मैंने फुला दी है। तो चेस्ट आप जो फुलाओगे, एक्सपेंड करोगे, वो लड़कों आपकी होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर, और सिंपल अगर आप खड़े हैं तो वो होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर। बिना फैलाए 80 सेंटीमीटर, और फैलाने के बाद होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। चेस्ट के लिए पुशअप्स मारो, पुशअप्स जितना ज्यादा मारोगे चेस्ट उतनी ही ज्यादा फूलेगी। तो ये ध्यान रखना कि बिना फुलाए अगर 80 है और 80 से ज्यादा भी है तो भी तुम वैलिड हो, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान कर लेना। अब आते हैं लड़कियों के लिए। भाई लड़कियों के लिए चेस्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो भैया आपने क्या करा? आपने अपनी हाइट देख ली, आपने अपना अपना वेट देख लिया, लेकिन ध्यान रखना जब मेडिकल होगा ना बहुत टफ होगा, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, मैंने कहा ना सवाल है मेरे बच्चों, डालो कमेंट्स में, तेरा भाई जवाब देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सवाल पूछने हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, इंद्रजीत _J लगाना _E लगाना, इंद्रजीत शर्मा मेरा नाम है। ठीक है, आप यहां जाके आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप मेरे को मैसेज डालो। मेरा फोन नंबर भी मेरे बच्चे आपके पास होगा 9810 611 503। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। अब रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी भैया आपके पास 4 सर्कल होंगे, एक सर्कल को आपको फिल करना होगा और आपको सही जवाब देना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवरिंग, जिसमें देखो ध्यान से समझना, एक तो आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट, एक आपका जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट, एक आपका मैथ का सब्जेक्ट, और एक मेरे बच्चे कंप्यूटर अवेयरनेस का सब्जेक्ट। ये तो सिर्फ कांस्टेबल का है। अगर आप हेड कांस्टेबल में जाओगे या आप एसआई की पोस्ट के लिए जाओगे तो भैया इंग्लिश भी जोड़ देना, वो तो कराना ही कराना है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको तो मिनिमम देने ही देने हैं। अब आता है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, PEMT। ठीक है, अब शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षण मानकों के अनुसार शारीरिक फिटनेस और माप का आकलन करना, यानी मेडिकल टेस्ट।
तो मेडिकल एग्जामिनेशन में सुनिश्चित करना होता है कि अभ्यर्थी सेवा के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है या नहीं है। तो मैं बताता हूं, जब मेरा मेडिकल हुआ था तो मेरे मेडिकल में सबसे पहले तो लड़कों के साथ एक गंदा सीन होता है, उसे ना कपड़े उतार देते हैं सारे के सारे भाई। अब उसके बाद होता है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आपकी आंखें चेक की जाती हैं। आंखों में दो चीजें ध्यान रखना, नजरें 6/6 की होनी चाहिए। अब तो मेरे चश्मा लग गया, मेरी 6/6 की थी। दूसरा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका मेडिकल टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस होगा तो आपको री मेडिकल मिल जाएगा, लेकिन पास नहीं करेंगे। दूसरी, आपकी जो ये एल्बो है, ये एल्बो जो है ना मिलनी नहीं चाहिए, ऐसे टकरा ही नहीं चाहिए। अगर आपकी एल्बो मिली हुई है तो आपको फेल कर देंगे। तीसरा, दोनों घुटने टकरा रहे हैं आपस में, मतलब गैप नहीं है दोनों घुटनों में, तो आप अनफिट कर दिए जाएंगे। तो आपकी एल्बो नहीं मिली होनी चाहिए, आपकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और आपकी दोनों नी नहीं मिलनी चाहिए। ये तीनों के रीमेडिकल फेल कर देते हैं। और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। बाकी मेरे भाई सब में रीमेडिकल मिल जाए, तुम्हारा भाई बैठा पास कराने के लिए, टेंशन मत लेना। चाहे नाक की हड्डी बढ़ रही हो, चाहे कान में छेद हो रहा हो, लेकिन अगर आप छंगे हो, आपका एक अंगूठा भी एक्स्ट्रा है, तो भी आप मेडिकली अनफिट माने जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 3 चीजें आप याद रखना मेरे बच्चे। एक, कलर ब्लाइंडनेस, लड़कियों में ये ब्लाइंडनेस नहीं होती, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूं ध्यान से समझना, आपकी नोक नी नहीं होनी चाहिए। अगर नोक नी हो गई तो भी आप लोगों को दिक्कत होगी। और आपकी एल्बो जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा, वहां जाके आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं ऐसी। अब अगला आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन ऑफ द एजुकेशनल एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपने एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाया है, आपने ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाया है, वो भी आप लगाना। तो डीवी जब होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें कंप्लीट रूप से लगाए ही जाने चाहिए, तब जाके। अगर एक भी डॉक्यूमेंट में नाम में गलती आ गई, सपोज करो पापा का नाम है नरेंद्र, एक जगह नरेंद्र की स्पेलिंग NARENDRA है और एक जगह NARENDER है, तो बेटा ये नाम भी आपके डीवी में दिक्कत देगा। तो यदि आपका स्कूल के सर्टिफिकेट में नाम कुछ और है और आधार कार्ड में नाम कुछ और है या बाकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, तो आई सजेस्ट यू वन थिंग, सभी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह एक जैसे नाम करवा लीजिए, अदरवाइज आपको आगे जाके दिक्कत आने वाली है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसके अगले कंसेप्ट पे। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक सैलरी होती है। आप कहोगे सर चलो नौकरी तो आपने लगवा दी, अरे सर सैलरी तो बता दो। तो मैं बताता हूं मेरे बच्चे, ये जो दिल्ली पुलिस की सैलरी है, इसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 21,700 रुपए, यानी जो ग्रेड पे होता है उसमें जो बेसिक सैलरी होती है वो 21,700। अब 21,700 में डियरनेस अलाउंस डीए 53%, 11,501 रुपए आपका डीए जुड़ जाएगा। हाउस रेंट आपका जुड़ेगा 30% HRA 6,510 रुपए। अगर आप सरकारी क्वार्टर में रहेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये नहीं मिलेगा फिर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 55,008 रुपए, साइकिल अलाउंस 180 रुपए, ग्रॉस सैलरी 45,399 रुपए, और जो नेट पे आपको मिलेगा 41,000, यह है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सैलरी। और सेम सैलरी, यही सैलरी कांस्टेबल ड्राइवर की भी होती है। तो भैया 50,000 रुपए मिल रहे हैं महीने के, बुरे थोड़ी हैं। ऊपर से पावर मिल रही है, ऊपर से वर्दी मिल रही है, और सबसे बड़ी बात कि इज्जत मिल रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। उसके बाद मेरे बच्चे कंपोनेंट्स हैं, ये सारी सैलरी अलग अलग है, हेड कांस्टेबल की है, ठीक है, ये सारी सैलरी अलग अलग हिसाब से मिल जाएगी। देन अब आता है मेरे बच्चे, मैं आपको बात करता हूं कि आप जिस कंपटीशन को लड़ने जा रहे हैं, ये कंपटीशन जो ये फोटो लगी हुई है, ये फैज आलम सर की है, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दिल्ली पुलिस में दानिब्स के थ्रू सेलेक्टेड हुए थे ये। अब कहानी क्या है बच्चे, 2024 की अगर मैं बात कर 2023 की मैं बात करता हूं, तो 2023 में जनरल कैटेगरी की मेरिट 68। आप ये मान के चलो कि भैया 69, ये 62, ये 68, ये 59 और ये 59 गई थी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 100 में से आउट ऑफ 100 की मैं बात करता हूं, तो बच्चे जनरल की कैटेगरी 69 थी, 69%, ईडब्ल्यूएस की 62, ओबीसी की 68, एससी की 59 और एसटी की 59 गई थी। लेकिन अगर मैं लड़कियों की बात करता हूं कि भाई लड़कियों की कितनी गई थी, तो लड़कियों की गई थी 62, इसको मान लो 54, इसको मानो 60, आप एग्जैक्ट मत मानो। और ये गई थी मेरे, आपने एक चीज नोट करी, दिल्ली पुलिस में लड़कियों की जो मेरिट है एसटी की ज्यादा गई है, एसटी की ज्यादा गई है और एससी की कम गई है। आपने चीज नोट करी, जबकि एसटी की सबसे कम जाती है, लेकिन यहां उल्टा हो गया। आप मेरी बात ध्यान से देख रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना, इससे ऊपर फाइट करनी है। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2020, अब जो 2023 में 69 थी
वो 2020 में 61 थी। तो आप ये मान के चलो कि हमारा जो कंपटीशन है ना वो सबसे ऊपर एग्जैक्टली है कहां से, वो है हमारा इस लेवल को लेके कि मेरे प्यारे बच्चों के 2025 में कितने जाएगी। तो ये मान के चलना 70 से कम है ही नहीं। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न को लेके। तो भाई एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, एग्जाम पैटर्न कहता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ये ध्यान रख, सीबीई बोलते हैं। मोड ऑनलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस है। टोटल टाइम जो मिलेगा मेरे बच्चे वो मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1.5 घंटा आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे 100, और लाने मिनिमम कितने हैं आपको 70 अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फाइट वैसी होनी चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गए। और एक बात और मैं बता दूं, नेगेटिव मार्किंग अगर आपने करी तो ध्यान रख लेना कि एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके मार्क्स कटेंगे 1.25, यानी 1.25 नंबर कट जाएगा, यानी 0.25 नंबर एक्स्ट्रा कटेंगे, यानी 4 सवाल गलत सीधा 5 नंबर कट जाएंगे। ये ध्यान कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। देन मेरे प्यारे बच्चों जनरल नॉलेज, अब सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देखो भाई जीके क्या आएंगे 50 सवाल, जिसमें करंट अफेयर्स अच्छी खासी आती है। रीजनिंग क्या आएंगे 25 सवाल, मैथ क्या आएंगे 15, और कंप्यूटर क्या आएंगे 10 सवाल। अगर आप इसी चीज को हेड कांस्टेबल में ऐड कर देते हो, किसमें, हेड कांस्टेबल में ऐड कर देते हो, तो बस हेड कांस्टेबल में यहां पर एक चीज और जुड़ जाएगी, 25 सवाल और जुड़ जाएंगे इसमें, हेड कांस्टेबल में इंग्लिश के क्वेश्चन जुड़ जाएंगे। ये ध्यान कर लेना, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बेटा मैं कह रहा हूं कोई भी सवाल है, आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट करो, रिप्लाई मैं दे दूंगा। मैंने अपना फोन नंबर भी आपको दिया है 9810611503, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी इंद्रजीत शर्मा के नाम से सर्च कर लेना। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा है। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सअप कर दीजिए या मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके कमेंट कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और हाँ, इसके बाद कमेंट जरूर करना कैसी लगी ये पूरी वीडियो। अच्छी लगी तो लिंक कॉपी करके अपने दोस्तों को शेयर करो, व्हाट्सएप पे डालो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसकी, दिल्ली पुलिस की। अब देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस में। अब भाई जीएस में इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल है, इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। दूसरा ज्योग्राफी। तो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, हमें हिस्ट्री अच्छी तरह से आनी चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट मेरे बच्चे क्या हो गया, ज्योग्राफी, थोड़ी देर में जो सबसे अच्छी आनी चाहिए। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी। तीसरा सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों जो आना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आना चाहिए, पॉलिटी। भाई साहब ये तो मान के चलना सबसे स्ट्रांग है। देन उसके बाद इकोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज जो भी हुई है, घटनाएं जो घटी हैं, करंट अफेयर्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है, ये जो सारा सेक्शन आप देख रहे हो, ये करंट अफेयर से सबसे ज्यादा आता है। ये वाला सेक्शन जो है करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा सेक्शन आता है जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से बहुत कम एग्जांपल आते हैं, बट हाँ पर्यावरण विज्ञान से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। बेटा इसको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आते हैं रीजनिंग। अब रीजनिंग में तो आपको पता होगा कि भैया वर्बल एंड नॉन वर्ब, मौखिक और गैर मौखिक, एनालॉजीज, कोडिंग, डी कोडिंग सुना होगा, जैसे ए को बी लिख दिया, बी को सी लिख दिया, नंबर सीरीज आ गया 2 4 6 8, इस तरह के, ब्लड रिलेशन, तेरी माँ की बहन कौन लगती है मेरी, ये तेरे पापा का, जो भी इस तरह के सवाल आते हैं वो आते हैं। ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आ गया, एक व्यक्ति नॉर्थ में गया फिर ईस्ट में गया, इस तरह के सवाल आते हैं। रैंकिंग एंड ऑर्डर आ जाएंगे, एक व्यक्ति को यहां बिठाया, उसके बाद 2 जगह छोड़ के यहां बिठा दिया। सिलोलिज्म आ गया, ठीक है, सभी भैंस घोड़े हैं, सभी घोड़े भैंस है, इस तरह से ये क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो अब आता है मैथ। भाई मैथ बड़ा आसान आता है, 15 सवाल सारे आने हैं इसके। तो अर्थमेटिक आनी है, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये अलजेब्रा वेलजेब्रा तो बहुत थोड़े आते हैं लेकिन आते हैं, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है आप कर सकते हो। अब आता है भैया कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर पूछेगा, कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछ लेगा, कितने पार्ट्स हैं, सीपीयू, माउस, इनको सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी थी इस बार, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, इंटरनेट नेटवर्किंग बेसिक्स क्या है, एमएस ऑफिस के बारे में पूछ लेगा, कंट्रोल वी किस लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल सी किस लिए यूज किया जाता है, इन शब्दों के लिए पूछा जाता है। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, या शॉर्टकट की, जैसे मैंने बोला ना, कंट्रोल वी पूछ लिया या कंट्रोल सी पूछ लिया, इस तरह के सवाल भी पूछ सकता है। सो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। वीडियो देखने के बाद प्लीज थैंक्स करके एक कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू जरूर लिखना।
और नहीं अच्छी लगी हो तो जितने व्यूज होंगे उतने भी थैंक्स नहीं आए ना तो फिर पढ़ने में और बताने का मजा नहीं होगा। प्लीज ज्वाइन माय इंस्टाग्राम चैनल इंद्रजीत शर्मा एंड यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ, ऐसी ही वीडियो मैंने सीजीएल को लेके भी बनाई है, प्लीज उसको भी एक बार जरूर देख लेना। जय हिंद।